Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. In our last video, we discussed about adding manure and fertilizer. आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई अश्योर यू आप पूरी वीडियो अगर देखेंगे देन यू विल नॉट हैव टू सर्च फॉर एनी अदर वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. इसमें सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है प्लांट्स के लिए, क्या क्या ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे इरिगेशन को करने के लिए, और आजकल मॉडर्न मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं इरिगेशन के लिए. सो नाउ यू सी, इरिगेशन इज़ द मेथड जिसमें सप्लाई किया जाता है वाटर का टू द क्रॉप्स. जितने भी क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको हम पानी देते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. अब ये टोटली डिपेंड करता है कि किस सॉइल को या कौन से क्रॉप को कितना पानी चाहिए. सिर्फ सॉइल ही नहीं, ये डिपेंड करता है किस टाइप का क्रॉप है, कौन सा सीज़न उस पर्टिकुलर एरिया में है, कौन सा क्लाइमेट है. ठीक है, इन सब चीज़ों पर इरिगेशन पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा समर सीजन में बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है, मतलब इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ वाई बहुत जल्दी सॉइल का पानी ड्राई हो जाता है. दैट इज़ वाई वी हैव टू ऑफर मोर एंड मोर वाटर टू दी क्रॉप्स. तो आप देखिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. जैसा कि आप सबको पता है, हर ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल. अब चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सबको पानी चाहिए. क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट्स और क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो जो सीड होता है वो जर्मिनेट ही तब करता है जब उसको वाटर सप्लाई मिले. ठीक है, जर्मिनेशन मतलब वो सबसे पहले एक छोटा सा सीड है, इसके बाद वो थोड़ा सा स्वेल होगा, उसके बाद उसमें से शूट सिस्टम निकलेगा, उसमें से रूट सिस्टम निकलेगा. तो ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी प्लांट सॉइल से वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी प्लांट्स के पास वाटर के थ्रू ही जाता है. प्लांट्स में कम से कम 90% उसका वाटर होता है. ठीक है, वाटर और क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो जर्मिनेशन हमने देख ही लिया है, दूसरी चीज़ जितना भी ड्राई कंडीशंस है उन सबको अवॉइड करने के लिए भी वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. वाटर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स को मिल जाती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स. इसी सप्लाई ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरिगेशन. तो हमने इरिगेशन देख लिया है, अब इसके सोर्सेज देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है. तो आप लोगों ने देखा होगा वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, इन सब जगह से प्लांट्स को या फील्ड्स को पानी दिया जाता है. अब इनके क्या क्या मेथड्स हैं एक बार वो हम देखते हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड्स मींस कन्वेंशनल मेथड्स, जो पहले के ज़मानों में मेथड्स चले आ रहे हैं. इनमें सबसे फर्स्ट है मोड सिस्टम, या इसको हम पुली सिस्टम भी कह सकते हैं, चेन पंप, ढेकली एंड राहत सिस्टम. इसमें फर्स्ट मेथड है मोड सिस्टम, या हम इसको पुली सिस्टम भी कहते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन प्रेजेंट है, एक फार्मर है जो कि पानी को यहाँ से ढो रहा है. यहाँ पर ट्यूबवेल के अंदर पानी है और इस बकेट की हेल्प से पानी को नीचे से निकाला जा रहा है, उसको पुल किया जा रहा है, और उसी पुल किया हुआ पानी को यहाँ से भेज दिया जाता है जो कि किसी और फील्ड में जा रहा होता है. इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है. इसी वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए और दूसरे धीरे धीरे करके सिस्टम्स आने लगे हैं. नेक्स्ट मेथड है चेन पंप. एज द नेम इंडिकेट्स, एक पंप की रिक्वायरमेंट होगी और एक चेन की रिक्वायरमेंट होगी. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो व्हील है, इस व्हील के ऊपर लगाया हुआ है एक बकेट. जब वो जैसे ही नीचे जाएगा तो पानी को भर के लेके आएगा, और ये क्योंकि रोटेट करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ चेन, और जो कि चेन अटैच्ड है एक पंप से. अब आप सोच रहे होंगे ये पंप कैसे चलता है, क्योंकि इन लोगों को ट्रेडिशनल मेथड्स में तो हमें जुडिशियसली चीज़ों को यूज़ करना होता है. पंप चलता है या तो डीजल से, फ्यूल से आप कह सकते हैं, ठीक है, या सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी यूज़ करके. तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स पंप वर्क करते थे. जैसे जैसे चेन यहाँ से आगे की तरफ पुल होती जाएगी वैसे ही ये गोल गोल घूमता जाएगा, और जैसे ही ये व्हील घूमता जाएगा तो इसके साथ अटैच्ड ये बकेट पानी भर के यहाँ पर डाल देगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं चेन पंप का यूज़. नेक्स्ट मेथड है ढेकली. ढेकली में आप देखिए यहाँ पर एक लॉग ऑफ वुड है और एक ये वाला लॉग है, एक दूसरे वाला भी है. यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टोन अटैच्ड है जो कि एज अ सपोर्ट हेल्प कर रहा है. यहाँ पे एक फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, और विद द हेल्प ऑफ दिस लॉग यहाँ से ट्यूबवेल से बकेट ऊपर लेके आया जाएगा और उसमें पानी भरा जाएगा. एंड दिस फार्मर विल बी टेकिंग दिस वाटर विद द हेल्प ऑफ दिस बकेट, और उसको फील्ड में आगे डाल देंगे वो.
एंड द लास्ट वन इज़ राहत सिस्टम। राहत सिस्टम में एक एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है, वो जैसे जैसे इसमें घूमते रहते हैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो व्हील लगा हुआ होता है ये घूमता रहता है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसमें मल्टीपल बकेट्स लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये चेन घूमता व्हील ऐसे गोल गोल घूमता जाएगा, वैसे ही उसके साथ बकेट्स भी घूमते जाएंगे। बकेट जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे वो वाटर उसके अंदर फिल करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही ये बकेट इस डायरेक्शन में जाएगा वो पानी नीचे फेंक देगा और दोबारा यहाँ से पानी ले लेगा। तो ये सारे सिस्टम्स हमने देखे ट्रेडिशनल मेथड्स में। अब हम देखेंगे हमारे जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं वो कैसे करके वर्क करते हैं। मॉडर्न मेथड्स में हम लोग दो मेथड्स देखते हैं, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर मेथड एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर एक स्प्रिंकल कर रहा है, कोई एक टूल है जो कि स्प्रिंकल कर रहा है। अब वो टूल क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ओनली मैं आपको सीधा समझाऊंगी। यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, वाटर यहाँ से लिया गया है डायरेक्टली पंप की हेल्प से, और एक मेन पाइप है यहाँ पर जो कि वाटर को सप्लाई कर रहा है। ये मेन पाइप, छोटे छोटे बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। इन पाइप्स में एक नोज़ल लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नोज़ल की हेल्प से क्या होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर नोज़ल लगा होगा तो वाटर को इस तरीके से हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर देगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो नोज़ल का देख रहे हैं, नोज़ल से वाटर हर डायरेक्शन में जाता है, तो इसमें कभी कभी ये भी होता है जिन जगहों पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर भी वाटर चला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। ड्रिप का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जाता है किसी इंसान को या किसी एनिमल को भी, तो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारी बॉडी में ड्रिप करके जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है, पूरा वाटर एक साथ बॉडी में नहीं चला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, ये ट्यूबवेल है जिसके अंदर पानी है, पंप की हेल्प से वाटर को नीचे से पुल किया जाएगा और एक मेन पाइप में लाया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मेन पाइप छोटे छोटे और दूसरे पाइप्स इसके साथ अटैच्ड है, और इन पाइप्स के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर गोल गोल करके होल्स किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज होल्स, इन होल्स को ऐसे करके अरेंज किया जाता है कि ये डायरेक्टली प्लांट्स के या क्रॉप्स के रूट्स के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, इन सब जगह पर ये होल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ ड्रिप बाय ड्रिप एक एक ड्रॉप करके इन रूट्स में डायरेक्टली पानी जाता रहता है, एंड इन दिस मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। मेनली ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम वहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ड्रिप इरिगेशन का यही होता है कि इस मेथड में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर चला जाता है रूट्स में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये टॉपिक इरिगेशन का पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स मतलब द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।